अभी अभी केंद्र सरकार का एक सर्वे आया है। केंद्र सरकार ने सर्वे करा है कि सबसे ज्यादा महंगाई कहां है। उसमें पता चला सबसे कम महंगाई दिल्ली में है और सबसे ज्यादा महंगाई गुजरात में है। गुजरात में दिल्ली से दुगनी महंगाई है। मतलब अगर 100 रुपए की कोई चीज दिल्ली में बिकती है तो गुजरात में वो चीज 200 रुपए की बिकती है। दुगनी महंगाई है गुजरात के अंदर। क्यों? क्योंकि गुजरात में इतना भ्रष्टाचार है। आप एक ईमानदार सरकार को वोट दोगे, आम आदमी पार्टी को वोट दोगे, जैसे दिल्ली में सारी चीजें सस्ती कर दी, गुजरात में भी सारी चीजें सस्ती कर देंगे हम लोग। अभी मैं देख रहा था, इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं आजकल, गुजरात चुनाव का टाइम है, आके कहते हैं 30,000 करोड़ का पैकेज दे दिया। सुना ना आपने? 30,000 करोड़ का पैकेज दे दिया। दोस्तों मेरे पास 30,000 करोड़ नहीं है, मैं आपको पैकेज नहीं दे सकता। मैं ये बता सकता हूं कि जीत गए तो आपके परिवार को हर महीने 30,000 रुपए का फायदा करा दूंगा। मैं आपके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिला दूंगा, अच्छी शिक्षा। आपके घर का, पूरे घर का मुफ्त इलाज करा दूंगा। आपके घर की बिजली मुफ्त कर दूंगा। अगर आपके घर में कोई बेरोजगार बच्चा है, उसके लिए रोजगार का इंतजाम कर दूंगा मैं। जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता, 3-3 हजार रुपए महीना हर बेरोजगार को हर महीना देंगे। मैं देख रहा था टीवी में एक इनके बड़े नेता का इंटरव्यू। उससे किसी पत्रकार ने पूछा, गुजरात में इतनी बेरोजगारी क्यों है सर, आप कुछ करते क्यों नहीं? कहता ये रोजगार के लायक नहीं है, ये निकम्मे हैं, इनको कुछ आता नहीं है, ये काबिल नहीं है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। हमारे बच्चों को निकम्मा कह रहे हैं, हमारे बच्चों को नाकाबिल कह रहे हैं। दोस्तों इस बार दिखा देना इनको, जब वोट देने के लिए जाओ, जब बटन दबाओ, इनको बता देना इनके बच्चे निकम्मे हैं कि हमारे बच्चे निकम्मे हैं। मैं आपके बच्चों को रोजगार दूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करूंगा। मेरे को आता है, दिल्ली में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया है मैंने 5 साल में। अभी भगवंत मान जी की सरकार बनी है गुजरात में, पंजाब में 7 महीने के अंदर 20,000 नई सरकारी नौकरियां निकाली हैं भगवंत मान ने। गुजरात में हमने प्लानिंग करी है 10 लाख नई सरकारी नौकरियां निकालेंगे, 10 लाख नई सरकारी नौकरियां। कोई पूछ रहा था कैसे निकालोगे? इतने नए स्कूल बनाएंगे, इतनी भर्तियां होंगी टीचरों की, सफाई के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए इतनी नई भर्तियां होंगी, इतने नए अस्पताल बनाएंगे। बहुत प्लानिंग करी है मैंने गुजरात की, इतने नए अस्पताल बनाएंगे, उसमें इतनी भर्तियां होंगी। 10 लाख से बहुत ज्यादा सरकारी नौकरियां निकलेंगी। और मैं अभी थोड़े दिन पहले वडोदरा गया था, वहां मैंने देखा कुछ लड़के, 10-15 लड़के सड़क के किनारे खड़े होकर चिल्ला रहे थे, मोदी मोदी मोदी। मैं उन लड़कों को कहना चाहता हूं, बेटा जिसके नारे लगाने लगाओ, मेरे को कोई चिंता नहीं है, पर तुम्हारे को नौकरी तो मैं ही दूंगा जीतने के बाद। तुम्हारे घर की बिजली भी मैं ही माफ करूंगा। चाहे किसी के नारे लगाओ, मैं ये नहीं कह रहा किसी को वोट दो, चाहे बीजेपी को दो, चाहे कांग्रेस को दो, चाहे आम आदमी पार्टी को दो। सरकार बनने के बाद बिजली तो केजरीवाल ही मुफ्त करेगा, तुम्हारे घर की भी करेंगे, मोदी मोदी नारे लगाने वालों की भी करेंगे। फिर मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा क्या मिलता है नारे लगा के मोदी मोदी? 27 साल हो गए, कुछ मिला? क्यों नारे लगा रहे हो? कहता है जी पैसे देते हैं इसलिए लगा रहे हैं, वोट तो आपको ही देंगे। एक अभी थोड़े दिन, अभी कौन सा पेपर फूटा है? अभी 2 दिन पहले अभी एक और पेपर फूट गया 2 दिन पहले। बताओ, चुनाव सर पे हैं, चुनाव का टाइम है, तब भी इनसे पेपर नहीं होते। इनकी नीयत इतनी ज्यादा खराब है, इनका पेपर क्यों फूटते हैं? इनके बड़े बड़े नेता शामिल हैं, बड़े बड़े नेता शामिल हैं। दोस्तों हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले ये काम करेंगे, 2015 के बाद जितने पेपर फूटे हैं सारों की जांच दोबारा खोलेंगे और इनके जितने बड़े बड़े नेता शामिल हैं 10 साल के लिए एक एक को जेल भेजेंगे।
और जितने पेपर बाकी हैं अभी, 1 साल के अंदर मैंने पूरी प्लानिंग की है। फरवरी के अंदर तलाटी के पेपर कराएंगे, जून तक सब तलाटी की सारी भर्ती खत्म हो जाएगी। टेट के पेपर जून में कराएंगे, टेट के पेपर जून में कराएंगे। पुलिस की जितनी भर्तियां अगले साल अक्टूबर के अंदर होंगी। 1 साल के अंदर सारी भर्तियां पूरी कर देंगे और 1 साल के अंदर सारी नौकरियां कंप्लीट कर देंगे। और अगर कोई पेपर फूटा, अगर हमारा वाले भी होना, उसको बख्शूंगा नहीं मैं, उसको जेल भेजेंगे, 10 साल के लिए उसको जेल भेजेंगे। पेपर नहीं फूटने देंगे एक भी। अभी पंजाब में एक भी पेपर नहीं फूटता, दिल्ली में एक भी पेपर नहीं फूटता, गुजरात में क्यों फूटते हैं? इनकी नीयत खराब है। किसानों को, अभी ईशुदान भाई का मैं सुन रहा था, उन्होंने सारी बातें कही। एक बात और मैं किसानों के बारे में कहना चाहता हूं। किसान 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना बहा के अपनी फसलें उगाता है। जब मार्केट में बेचने जाता है तो उसको पूरा दाम नहीं मिलता। सरकार कहती है एमएसपी एमएसपी एमएसपी, इतना एमएसपी, लेकिन उतने में तो कोई खरीदता ही नहीं है माल। मार्केट में जाता है तो उससे बहुत कम में मिलता है, उसको बहुत कम में बेचना पड़ता है। मजबूरी में वो कम पैसे में बेच के आ जाता है। जब उसको पैसा पूरा नहीं मिलता तो वो अपना कर्ज नहीं चुका पाता, कर्ज नहीं चुका पाता तो आत्महत्या कर लेता है। पंजाब के अंदर भगवंत मान जी ने 5 फसलों के ऊपर एमएसपी पे फसलें खरीदनी चालू कर दी। अब पंजाब सरकार खरीदती है फसल। एमएसपी के ऊपर अगर मार्केट में आपको दाम नहीं मिलता, मार्केट में कम है, तो आप पंजाब सरकार को बेच सकते हो। पंजाब सरकार की हर मंडी के अंदर एक काउंटर है, वहां जाके आप अपनी फसल बेच दो। तो पंजाब के अंदर 5 फसलों पे एमएसपी मिलता है: गेहूं, चावल, कपास, नरमा, मूंग दाल। गुजरात में भी 5 फसलों से शुरू करेंगे: गेहूं, चावल, कपास, मूंगफली, चना दाल। यही है ना ईशुदान? इन 5 फसलों पे एमएसपी देंगे। अगर आपको मार्केट में पूरा दाम नहीं मिलता तो आप सरकार को बेचो, सरकार आपकी फसल खरीदेगी, एमएसपी पे खरीदेगी। अगर आपको पूरी फसल का दाम मिलेगा, मेरा कोई किसान भाई उसके बाद आत्महत्या नहीं करेगा। और एक एक करके 5 से शुरू करेंगे, एक एक करके सारी फसलों को एमएसपी पे लेके आएंगे। दोस्तों, अगले साल अयोध्या में राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। किस किस को जाना है राम जी के दर्शन करने के लिए? सारे जाना चाहते हैं, लेकिन पैसे नहीं है। और पूरा परिवार जाएगा, आना जाना, खाना पीना, रहना, कहां से आएंगे इतने पैसे? दिल्ली में हमने अयोध्या जी के दर्शन कराने चालू कर दिए। लोग जा रहे हैं, स्पेशल ट्रेन जाती है, सरकार सारा पैसा देती है, सारा खर्चा सरकार उठाती है। आना जाना, खाना पीना, सब कुछ सरकार देती है। जब ट्रेन जाती है मैं उन्हें छोड़ने जाता हूं ट्रेन स्टेशन पे, जब ट्रेन आती है मैं उन्हें लेने जाता हूं। इतने खुश होते हैं लोग, इतने खुश होते हैं, इतनी दुआएं देते हैं इतनी लोग। गुजरात के अंदर भी हमारी सरकार बनेगी, आपको अयोध्या जी के अंदर राम लल्ला के दर्शन करा के लेके आएंगे। ये इतनी मेरे को गालियां देते हैं, केजरीवाल फ्री क्यों दे रहा है, केजरीवाल फ्री क्यों दे रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये राष्ट्र निर्माण का काम है। इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम क्या हो सकता है? इस देश में पैदा होने वाले हर आदमी और हर औरत को अच्छा और फ्री इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए, परिवार को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? नेताओं को मिलती है तो जनता को मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? ये क्यों मेरे खिलाफ बोलते हैं फ्री की रेवड़ी, केजरीवाल लुटा रहा है? केजरीवाल लुटा नहीं रहा, लुटा तो तुम लोग रहे हो। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको डर लगता है कि अगर केजरीवाल ने स्कूल बनाने चालू कर दिए, अस्पताल बनाने चालू कर दिए, बिजली देनी चालू कर दी, तो इनके लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। मैं कहता हूं मैं स्कूल बनवाऊंगा, कहते नहीं नहीं स्कूल नहीं बनाने। मैं कहता हूं अस्पताल बनवाऊंगा, कहते नहीं नहीं अस्पताल नहीं बनाने। क्यों भाई?
स्कूल और अस्पताल बनाने से तो देश का विकास होता है। ये मेरे को स्कूल नहीं बनाने देते। मैं कहता हूं मैं गुजरात में स्कूल बनाऊंगा, मैं गुजरात में अस्पताल बनाऊंगा, गांव गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलूंगा, लोगों का फ्री में इलाज करूंगा। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इससे घाटे में चली जाएगी सरकार। ये इसलिए मेरा विरोध करते हैं क्योंकि इनको डर लगता है इनको लूटने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो कोई भी नेता अगर कहे कि फ्री की रेवड़ी, समझ लेना उस नेता की नीयत खराब है। वो नेता पैसे लूटना चाहता है, उसके अंदर काला है, उसके दिल में काला है। जो नेता कहे फ्री की रेवड़ी, समझ लेना उसका दिल काला है, वो पैसे कमाना चाहता है। दोस्तों, पूरे देश के अंदर अभी बदलाव की आंधी चल रही है। इस बार पलट दो सब कुछ, बदल दो सब कुछ। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार, कहते हैं ना डबल इंजन। इस बार गुजरात को डबल इंजन नहीं चाहिए, नया इंजन चाहिए, नया इंजन चाहिए। ये डबल इंजन पुराना हो गया, 40-50 साल पुराने हैं दोनों इंजन। इस बार नया इंजन, नई पार्टी, नए चेहरे, नया विचार, नई ऊर्जा, नया सवेरा। नई पार्टी को वोट दो, ट्राई करके देखो। एक बार ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता। एक बार ट्राई करके देखो, एक मौका देके देखो। एक मौका मांगने आया हूं। इन लोगों को तुमने 70 साल दे दिए, कांग्रेस को इतने साल दे दिए, 27 साल बीजेपी को। एक मौका केजरीवाल को देके देख लो। अगर मैं काम ना करूं, अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा आपसे। एक मौका दे दो। और वो जो आईबी की रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा है कांग्रेस की 10 से भी कम सीट आ रही है, और ये 10 भी बीजेपी में चले जाएंगे। उसके बाद कांग्रेस को वोट देके अपना वोट बेकार मत करना। बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है इस बार। इस बदलाव का हिस्सा बनो। इसको कांग्रेस को वोट देके अपने गांव में सबको बोल देना, गली में सबको बोल देना कांग्रेस को वोट नहीं देना। और यहां भी जितने लोग आए हुए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के। मैं भी कंगाल आदमी हूं, मेरे बैंक अकाउंट खाली है। 7 साल हो गए दिल्ली चलाते चलाते, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। अभी तक तो मेरे पास भी 100-200 करोड़ तो हो ही जाने चाहिए थे। मेरा बैंक अकाउंट खाली है। और ये भगवंत मान मेरे से भी बड़ा फक्कड़ है, ईशुदान उससे भी बड़ा फक्कड़ है। हमारे पास पैसा नहीं है। चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए लड़ना पड़ेगा, गुजरात के भविष्य के लिए लड़ना पड़ेगा, सबको मिलके। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि हमारी सरकार बनेगी, हम बिजली मुफ्त करेंगे, हम अच्छे अस्पताल बनाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, हर महिला को 1000-1000 रुपए देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसानों को एमएसपी पे फसल देंगे। इतनी सारी गारंटी दे रहा हूं। आपसे 2 गारंटी चाहिए, 2 वचन चाहिए आप लोगों से। पहला, यहां से निकलने के बाद हर आदमी अपना फोन निकालेगा और जितने आपके व्हाट्सएप पे जितने आपके दोस्त यार रिश्तेदार हैं, सबको मैसेज करना है। इस बार बदलाव के लिए मैं आम आदमी पार्टी को दे रहा हूं वोट। मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम भी इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना। ये मैसेज सबको भेज दो। करोगे? जो जो करेगा हाथ खड़े करो। यहां से निकलने के बाद वचन दो। वचन देते हो? गारंटी देते हो? यहां से निकलने के बाद व्हाट्सएप कर देना अपने सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, कि भाई इस बार मैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा हूं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है तू भी इस बार बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दे। दूसरा वचन, अपनी गली में जाओगे, मोहल्ले में जाओगे, गांव में जाओगे, घर घर जाके हर आदमी को 100-100 वोट आम आदमी पार्टी के लिए तैयार करने हैं। और खासकर कांग्रेस और भाजपा वालों को पलटना है, उनके साथ बैठना, उनको समझाना कि दोस्त क्या मिला अपने को कांग्रेस से, क्या मिला अपने को बीजेपी से। इतने साल उनकी गुलामी करी हम लोगों ने। एक मौका देके देखते हैं, केजरीवाल को काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो अगली बार लात मार के भगा देंगे। एक मौका, सब लोग अपनी अपनी गली में जाके बात करना। और बीजेपी वाले बहुत सारे हैं, वो अंदर ही अंदर चाह रहे हैं कि इस बार बीजेपी हारे। बहुत बीजेपी वाले मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर इस बार हरा दो इनको, बहुत घमंड हो गया इनको, बहुत अहंकार हो गया हमारी पार्टी को। वो बीजेपी वाले कहते हैं।
तो मेरा सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से और नेताओं से निवेदन है, जो बीजेपी को हराना चाहते हैं वो डरते हैं बीजेपी को छोड़ने से। उनको लगता है उनका धंधा बंद करा देंगे, उनको डर लगता है कि उनके ऊपर उनको तंग करेंगे। इसलिए मेरा सारे बीजेपी के नेताओं से जो हराना चाहते हैं निवेदन है, आप बीजेपी के अंदर रहो लेकिन काम आम आदमी पार्टी के लिए करो, उनको हराने के लिए काम आदमी। तो दोस्तों 1.5 महीना रह गया बस चुनाव के लिए। इस 1.5 महीने में आप लोगों से विनती है, जितना हम सारे मिलकर दम लगा सकते हैं दम लगाते हैं और एक नए गुजरात बनाएंगे, मिलकर नया गुजरात बनाएंगे जब नई सरकार बनेगी। भारत माता की